रहीम चाचा की बात कर रहे हैं ना आप? उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, पूरा बचपन उनके साथ ही तो बीता है। वैसे मिला था मैं उनसे 15 साल बाद, यही कुछ 3 महीने पहले। तो मैं उनके घर गया। बड़ा ही प्यारा सा घर था, सरकार की मेहरबानी से मिला, छोटा सा कॉटेज, खिड़कियों पर फूलों के गमले, करीने से कटा हुआ लॉन, तराशी हुई झाड़ियाँ। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और सामने रहीम चाचा खड़े थे। वो अब काफ़ी बूढ़े दिख रहे थे। मुझे याद था कि वो कभी बड़े ऐसे ताकतवर आदमी हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे सामने एक दुबला पतला छोटा सा बूढ़ा खड़ा था। मैंने कहा, रहीम चाचा, मैं अनाथ बच्चों के लिए चंदा मांग रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने देखा, ये सुनकर वो काफ़ी प्रभावित हो गए। बोले, आइए आइए, आपका ही घर है। वो बहुत खुश हो गए, इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। चाय की केतली चढ़ा दी, बढ़िया चीनी मिट्टी के कप निकाले, बिस्किट रख दिए, पूरा इंतजाम। तो बोले, एक कप चाय तो लोगे ना बेटा? मैंने हाँ कर दी और हम दोनों उनके साफ सुथरे ड्राइंग रूम में बैठ गए। तो उन्होंने पूछा कि बेटे, क्या तुम ईश्वर में आस्था रखते हो? मैंने कहा, हमारे परिवार में आस्था बहुत गहरी चीज़ है चाचा। खैर, थोड़ी देर के लिए बातचीत थम गई। फिर उन्होंने कहा, माफ़ करना, शायद तुम्हें कुछ और ज़्यादा तेज़ पीना पसंद हो। मैं बस काफ़ी देर तक उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने कहा, क्या आपको कुछ और तेज़ चाहिए? उनकी आंखें देखने लायक थी, उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर मैं उठा, उनके पास गया और मैंने बस इतना कहा, अब मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, देखना चाहेंगे? मुझे लगा उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा सा नीचे झुका और मैंने बोला, फर्श पर लेट जाइए। वो तुरंत लेट गए, जैसे मेरी मेरी हर बात मानने को तैयार हो। मैंने कहा, अपने हाथ पैर फैलाइए, मेरे लिए आसान होगा। मैं कुछ कदम आगे बढ़ा और ठीक उनके ऊपर जाकर खड़ा हो गया। ओह, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया था। उनके घर जाने से पहले मैंने ब्राउन ब्रेड और जैम खाया था। तो जिस चाकू से मैंने जैम लगाया था, वो मेरे पास ही था, मेरी जेब में। तो खैर, मैं नीचे झुका और मैंने कहा कि हिल मत। अब तू मुझे पहचान भी नहीं पा रहा है ना? मैं राजू हूँ, वही छोटा अनाथ राजू जिसकी एक 6 साल की बहन थी। उसकी आंखें देखने लायक थी। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे कुछ मत करना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा, हिल मत वरना अभी तेरा गला काट दूंगा। फिर मैं नीचे बैठा और उसके डरे हुए चेहरे को देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो डर के मारे उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। फिर मैंने वही किया जो मैंने कहा था, मैंने उसका गला काट दिया। वो वो ऐसे तड़पने लगा जैसे कटा हुआ बकरा तड़पता है। फिर फिर मैंने उसी चाकू से उसकी एक आंख निकाली और हाथों में लेकर शक्ति कपूर का डायलॉग बोल दे, आगे निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। सो बस, फिर मैं उठा और वहां से निकल गया। वैसे एक बात तुझसे भी पूछनी है मुझे।
कहाँ था तू उस वक्त जब उसने मेरी बहन के साथ रेप किया था?